नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम मनुष्य हमेशा से चाहते हैं कि हम सुखी रहें और ये बहुत अच्छी बात है, चाहना चाहिए भाई। मज़े करें, फिट रहें, शरीर अच्छा हो, अच्छी नींद आए, खूब पैसा वैसा हो, रिश्ते नाते सब अच्छे से, बड़ी नेचुरल फीलिंग है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर दुखद स्थिति ये है कि हम इतना कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे हिसाब से घर चले, मेरे हिसाब से पैसा आए, मैंने सुख चाहा, शांति चाहा, और उसके बावजूद हम अपने खुद के इस शरीर जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसके साथ जीते हैं, इसके साथ जरा सा भी संभाल नहीं करने की ताकत रखते हैं। जरा सी सर्दी खांसी से शरीर निढाल हो जाता है, जरा सा मौसम गर्मी का आ जाए तो हमारे तोते उड़ जाते हैं, जरा मरा सा हमारे को कोई काम की रुकावट हो जाए तो हमारी रात की नींद हराम हो जाती है। आप देख के चलेंगे, हम अपने शरीर को भी अपने अनुसार नहीं चला पाते। शायद ये ऑटो पायलट पर चल रहा है तो पता नहीं शरीर चल रहा है, नहीं तो जब जिद मार के सोता तो सो ही जाता है। जिद मार के भूख आग लगाती है हमारे अंदर तो हम खाना खा लेते हैं, नहीं तो हम तो अपने शरीर तक को अपने हिसाब से नहीं चला पाते। और हम चाहते हैं कि मेरे मामा मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे, जॉब, पैसा, दुनिया ही मेरे हिसाब से चले। बड़ा अजीब सा पागलपन है। मांगेराम को आंखें पीली हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भैया पीलिया हो रहा है तुम्हारा, तो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा है, चेक कर लिया। मांगेराम ने कहा है यार, तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। और क्लिनिक से निकला और रास्ते में दाई तरफ मुंडी घूमी तो पता लगा शराब की दुकान दिख गई। अब शरीर को पता है उसे कि यार दारू नहीं पिलानी है। डॉक्टर ने बोला भैया पीलिया ठीक करो, पीपल वाले पेड़ के पास जाओ, बाबा जी पुड़िया देते हैं, 40 दिन खाओ फिर ठीक होगा, फलाना सब चल रहा है दिमाग में। लेकिन वो पता नहीं क्यों चला गया कि यार बोतल तो खरीद लूं। फिर पता लगा कहीं मैं अपने आप से हार गया तो भाई शाम को बोतल नहीं होगी, और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद छोड़ो कि मैं हारूंगा, बोतल ले डरे। फिर शाम को 7 बज गए जो रोज के बजते थे। बेचैनी। आप सोच के चलें, मैं अपने जीवन में क्या कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहता, अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं, लेकिन मुझसे शाम 7 बजे दारू की बोतल निकली और पी गया। और पीते पीते क्या सोचा मांगेराम ने, एक दिन तो सपने बनना है यार, क्या रखा यार, मोह माया सब साला खत्म, सुड़ुक। विचित्र बात है, हम कहते हैं अपने को जीवन को व्यवस्थित करेंगे, मेरे ही अनुसार अब मैं अपनी नौकरी लगाऊंगा, पढ़ेंगे, पैसा, मकान सब कुछ बनाएंगे, और उसके बावजूद भी इंद्रियों के वशीभूत होकर हम दूसरे के धन की ओर लालसा कर लेते हैं। हम दूसरे की गाड़ी देख के ईर्ष्यालु हो जाते हैं। मामा जी का मन करता है कब मरेंगे यार, मुझे जायदाद दे जाए। हमारी गाड़ी से किसी की गाड़ी जरा सी टच हो जाए सड़क पे, टच क्या पास से निकल जाए, तो हम कहते हैं अबे अंधा है क्या साले, तेरे को दिखता नहीं है कमीने। और माँ और बहन, और ऐसी ही माँ और बहनें सड़क पर जा रही हैं तो एक सुंदर सी कन्या जिसे हमें पता है गलत है उसकी ओर बुरी नजर से देखना, उसको छूना तो और बड़ा गुनाह, अपनी गाड़ी टच होता बर्दाश्त नहीं करते लेकिन उसे टच करना चाहते हैं, उसकी आज्ञा ली। कैसा विचित्र सा है मनुष्य। हम इतनी छोटी छोटी चीजों को तो संभाल सकते नहीं और कहते हैं कि जीवन संभाल लेंगे, मकान, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, पैसा, बच्चे की लाइफ ऐसी बना देंगे, वैसी बना देंगे। कोई भी आके कभी भी हमें गुस्सा करा देता है, कोई भी, किसी को भी आप अनुमति दे सकते हैं कि आए और आपके साथ कुत्ते खानी शुरू कर दें। आप बड़े शांत, संयत, ऐसे गंभीर मुद्रा में बैठे हैं कि संसार में लोग कहेंगे भैया अगला बुद्ध यही है, और कोई भरोसा नहीं कौन आके 2 मिनट में बटन दबाए और आपके अंदर से कुत्ता निकाल दे। हम क्या कर सकते हैं और करना क्या क्या चाहते हैं, कर हम टका नहीं सकते। अपनी खुद की जिंदगी हम जी नहीं सकते, और हम सारे टाइम सोचते हैं कमाल कर देंगे, जादू कर देंगे। इसलिए आज का हमने टॉपिक लिया है कि मनुष्य ना खुद जिएगा और ना जीने देगा, यह उसकी कसमी मानसिकता है कि भैया मैं ना जीऊंगा, तेरे को जीने नहीं दूंगा। इसलिए हम सब ह्यूमंस स्टूपिड रोबोट्स है। स्टूपिड मींस बेवकूफ, मूर्ख, और है रोबोट। रोबोट का मतलब होता है एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले, कपड़े धुल धुला के बड़े प्रेम से उसने बाहर दे दिए। मशीन है, रोबोट है एक तरह का। मिक्सी है, उसमें हमने मसाले डाले, एंड शानदार अपने मसाले पिस गए, खाने में डाले, खाया पिया, मजा आ गया। अब वॉशिंग मशीन ने कहा हेलो
मुझ में भी तो मसाले डाल के पीस सकते हो, इस मिक्सी को निकालो परे। और उसने कहा मसाले डालो मेरे में। अब वो मसाले धुल के पानी में चले जाएंगे। मिक्सी ने कहा मुझे भी तो कपड़े दो, और उसमें कपड़े फट के लीरे निकल आएंगी। क्या क्या करना चाहते हैं। यानी मशीन स्टूपिड नहीं है, मशीन मूर्ख नहीं है, और हम मनुष्य अपने अंदर कपड़े भी धोना चाहते हैं, मसाले भी पीसना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं। क्या हम इस लायक हैं? ये तो हम इस लायक हैं तो चलो मान लिया, और अगर इस लायक नहीं है तो क्या मूर्खता करते रहते हैं, क्या मूर्खता करते रहते हैं। वॉशिंग मशीन का ये मैंने स्विच दबाया, मशीन चालू। ऐसे ही हम मनुष्य हैं, मनुष्य हमारे अंदर चेतना है, और हमें खुद अपना बटन दबाना आना चाहिए। लेकिन कोई भी आके बटन दबाता है और हमसे दया करा देता है, बाबूजी जरा कुछ दे दो, भूखे हैं। आप बिलीव कीजिए, हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि यदि हम सड़क पे किसी गरीब को देख लें और बड़ा लाचार अवस्था में, ऐसा कई बार मेरी तो खैर काफी बहस हो जाती है, मैं तो हार जाता हूं फटाफट। अक्सर बहस में लोग पड़ जाते हैं, अच्छा गरीब दिख रहा है, उसका दुख है, उसका दुख न कम करें, हमें भगवान ने दिया है तो भाई हम उसकी मदद कर देते हैं। अब आप बड़ी गंभीर प्रश्न है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि आप वाकई में किसी की मदद कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। पता लगा कि सड़क पर एक व्यक्ति को थोड़ी चोट लग गई, आप गए उसे उठाया, चलो वापस मोटरसाइकिल पे बिठाया, कार में डाला, कर दिया काम, खत्म हो गया, भूल गए। ऐसे 10 लोग हैं जो निकल लिए, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो अपने मन की स्थिति के कारण मजबूर है, उन्हें कहीं और जाना है। एक व्यक्ति ऐसा है जिससे उसका दुख नहीं देखा गया, कह रहा है, कहता है यार मुझे उसका दुख नहीं देखा गया। भाई असल में उसका दुख उससे देखा गया ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर दुख का ज्वार भाटा उठ गया, और उसने कहा हाय कितना गरीब है बेचारा, या हाय इसे चोट लगी होगी, मुझसे नहीं देखा जा रहा यार, मुझसे। उसके अंदर इतनी गहन पीड़ा हुई, इतना उसको दर्द हुआ आत्मा में कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, और दुनिया को दिखाने की बात हुई कि उसने उसकी मदद की है। असल में उसने खुद की मदद की है। उससे यह तकलीफ नहीं सही गई कि दूसरा आदमी परेशान है, और वो अपनी भूख, अपनी तड़प, अपनी परेशानी शांत करने उसको मदद को गया। बड़ा अजीब सी बात है, हम पीड़ित अपने आप से हो रहे हैं, अपने अंदर की भावना से पीड़ित हो रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसा होता है अक्सर, लड़ रहे हो भाई, क्यों लड़ रहे हो, हेलो मत लड़ो यार, मत लड़ो। उनका शायद लड़ना जरूरी हो, शायद लड़ भिड़ के ही मामला खत्म होना हो, तभी अकला नहीं हो। क्या पता एक व्यक्ति दूसरे को डांट डपट रहा है, समझा रहा है, पीट ही भले ही रहा है, अब बोलो नहीं बीच बचाव के लिए जाएंगे। इस बीच बचाव का फैसला पुलिस भी नहीं करती, वो भी कहती कानून करेगा। हमारा भी फैसला कोई और कानून करता, ऊपर वाला, उसको नहीं बोलते हम। अपने लिए भीख मांग रहे हैं, उसकी भी मदद वही कर देगा, तो इसका क्या मतलब हुआ हम अपने दया भाव, करुणा भाव छोड़ दें। भाई अगर इस तरह से आपको सोचना आता है कि भाई यार परमात्मा क्या कराना चाहता है मुझसे, परमात्मा को आप भूले नहीं, परमात्मा मुझसे क्या कराना चाहता है, ले भाई कर दिया, तेरा था तेरे दिया, दफा गया साले, प्रारब्ध था। नहीं, हम कहते आज तो भाई बड़ी मदद की मैंने, एक बेचारी बुढ़िया सड़क पार करना नहीं चाहती थी, चक्के लेगा उसे सड़क पार कराया। भाई मैं पुण्य कमाने में नंबर 1 हूं, मेरा जवाब नहीं है। मैंने जो पुण्य कमाया ना, मैं स्वर्ग मिलेगा पक्का, मैं गांठ मैं लिख के ले, सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। मैंने गरीबों को, भूखों को रोटी खिलाई, आपने उन्हें भिखमंगा बना दिया। शायद कुछ भी हो सकता है। शायद एक आदमी को आप ईश्वर के कार्य में व्यवधान डालकर तंग कर रहे हैं, ईश्वर चाहता है इसको भूखा नंगा रखूं ताकि ये साला कमाए, मेहनत करे, कुछ ना कुछ बन जाए। आपने जाके उसके मुंह में रोटी डाल दी और रोज का ये आदत डाल दी। उसने कहा हाँ, रोटी तो मिल ही जाती है गुरुद्वारे में, मैं तो दारू पीऊं। क्या पता आपने उसको बर्बाद कर दिया। कर्म के लेखे जोखे को आप समझते हैं क्या? नहीं, आपको तो हो रहा नहीं, मुझसे सहन नहीं हो रहा उसका दुख, उसके दुख का धेला लेना देना नहीं है। हम सब इस मामले में बड़ी टेढ़ी बुद्धि के हैं। ऐसा है, आग लगी है तो गोद लो उसे, उसको काम कराओ, सिखाओ और किसी लायक बना के छोड़ दो। ये कार्य गुरुकुल में होता है। पर क्या ये मतलब भगवान ने हमें क्या पता भेजा हो उसकी मदद करने के लिए? बहुत सुंदर बात यह कि क्या पता वन ऑफ द ऑप्शंस में किसी यूनिवर्स की स्थिति में ऐसा है कि भगवान ने हमें उसकी मदद के लिए भेजा हो। अगर आप ये जान ही रहे कि ईश्वर ने किया है, अगर आप ये जानते ही हैं कि ईश्वर ने ही भेजा और ईश्वर ने किया और उसी के लिए हो रहा है, तो आप एक क्षण में भी ना अभिमान लाएंगे,
ना अपने मन में पुण्य की भावना लाएंगे और आप करेंगे दफा। अरे ऐसी की तैसी में जा तेल लेने, तू हमें क्या लेना देना, कर दिया भाई, ले बोझा उठवा दिया तेरा, दफा हो यहां से। जब आपने वो किया है तो आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और आप रोबोट नहीं है कि कोई भी आके बटन दबा गया। हम स्टूपिड रोबोट है, रोबोट को भी अकल है। स्टूपिड मींस बेवकूफ। कौन किसके पंगों में लगे हो, कहां टांग अड़ा रहे हो, किसके कामों में उलझ रहे हो, माया देख देख के पागल हो रहे हो। शरीर को सोना चाहिए, हमें सब पता है, उसके बावजूद भी रात को जागे हुए हैं। पैसा आ जाए भाई, पैसे आने वाले, रात को नहीं सोएंगे। दूसरी ऑप्शन में हो गया, यार मेरे पैसे लुटने वाले भाई, आज रात को फिर नहीं सोएंगे। बड़ी अजीबोगरीब सी समस्या है। कोई इस चीज से पीड़ित है कि मेरे पैसे, कोई इस चीज से पीड़ित है भाई अपने तो ना यार घूमने जाना चाहते हैं, पर यार दोस्त बढ़िया वाले नहीं मिले, यार घटिया वाले मिले, मजा नहीं आएगा यार, कोई फायदा नहीं यार, लुत्फ नहीं है यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। कौन सा मजा ढूंढ रहे हो? सब अंदर का ही लफड़ा है, अंदर का हिसाब है। कोई भी व्यक्ति हमें अपने हिसाब से चला रहा है। हमें यह शिक्षित किया गया है हमारे संस्कारों के द्वारा कि बेटा कभी भी अपनी जिंदगी मत जीना और दूसरे को जीने मत देना। समाज का ऐसा ढांचा है कि स्त्रियों को ट्रेंड कर दिया गया है। हेलो, तो सुंदर नहीं लग रही, ले मेकअप लगा ले, तो 5000 वाली क्रीम लगा, फेयर एंड लवली ठोक ले, तो सुंदर लगी नहीं रही। बंदे जो है तो अच्छे तेरे मसल तो है नहीं साले, तो किस लायक है? तो किसी लायक ही नहीं, नॉनसेंस यूजलेस आदमी है, खोपड़ी खराब। कौन चला रहा है हमें? कोई और चलाया जा रहा है रोबोट की तरह। हमारा रिमोट है किसके पास? हमारी खोपड़ी में डाल रखा है। तुम हीन भावना से ग्रसित हो। तुम्हारे बच्चे हैं, आईआईटी नहीं करी, अच्छा इंजीनियरिंग तो करी होगी, है वो भी नहीं करी, ओहो, तो ग्रेजुएट है, लगातार तल बना रखे हैं। एक व्यक्ति, एक बार एक सम्मेलन हुआ छोटा सा, 4 लोग बैठ गए कि भैया हम अपने अपने जीवन में बड़े दुखी हैं, हमें यार अपने दुखों के बारे में बात करनी है और खबरदार बात बाहर नहीं जानी चाहिए, दिल हल्का करेंगे। तो पहले ने बोला भाई मैं तो धन से बड़ा पीड़ित हूं यार, धन को लेकर बड़ी चिंता रहती है मुझे, अब तक इससे निकल नहीं पाया मैं। और वैसे देखो संसार में मेरी कितनी इज्जत है, महंगी घड़ी पहनता हूं मैं, ये एन कपड़े प्रेस किए हुए, जूते इतने शानदार, गाड़ी महंगी। हाँ यार दुख बड़ा जायज है। दूसरे ने कहा यार मैं तो भाई साहब परेशान हूं वासना से, मेरी तो काम वासना ही तृप्त नहीं होती, मैं तो इधर उधर काम से कहीं जा रहा हूं, बीच में कोई कन्या दिख जाए उसके पीछे पीछे हो लेता हूं। घर में पत्नी जो है वो खुद मुझसे परेशान है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें चैन नहीं है, तसल्ली नहीं है, घर में आने का ही टाइम नहीं, तुम भटकते रहते हो। बोले यार मैं तो किसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करता अगर वहां स्त्रियां ना हो, मेरी तो वासना से ही मैं मुक्त नहीं हो पाया, मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई। और समाज में ऐसे देखो मैं रहने का प्रयास करता हूं कि सब मेरी इज्जत करें, 1% भी मेरे शरीर पे मन पे किसी प्रकार का दाग ना दिखे किसी को। तीसरे ने कहा यार मैं अपने अहंकार से बड़ा पीड़ित हूं यार, मेरे से अपना घमंड नहीं कंट्रोल होता, सारे टाइम टॉर में चल रहा हूं, मुंह छूची है, हर किसी को मैंने दिखाना है भैया मुझसे तगड़ा कोई नहीं, मेरे जैसा धन, मेरे जैसा मान, सालों तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं कुचल दूंगा। चौथे ने कहा बस अब नहीं रुक सकता मैं, अब नहीं रुक सकता मैं, मुझे जाना पड़ेगा। बोले भाई तुझे क्या हुआ? बोले मेरे को अब ये खबर बतानी है दुनिया को। बोले पागल है का तू साले, यहाँ पर ये बात हुई थी? बोले यही तो मैं तो इसी चीज से परेशान हूं, मेरे पेट में पछता कुछ नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, अब ये खबर पूरे गांव शहर नाके नाके तक जाएगी। पैर पकड़ लिए उसके, भाई तू मान जा प्लीज, हम कैसे तैसे बचे हुए। बोले तो मैं भी तो बुराई करने का शौकीन हूं, अब नहीं, अब तो मैं सबको पकड़ पकड़ के कहूंगा ओए हेलो पता है क्या हुआ, तुझे पता उस लाला के बारे में, तुझे पता उस साधु के बारे में? भाई साहब ऐसा है वो। हम इतने स्टूपिड है, इतने मूर्ख है कि हमें पता नहीं कि हमें पता क्या करना है, क्या जरूरत है फटे में टांग अड़ाने की, क्या जरूरत है फालतू के पंगों की, लेकिन हम लेंगे। मांगेराम मर गया, यमराज के पास गया, बोले महाराज की जय हो। बोले वो तो ठीक है, सिलेक्ट हो गए अब तुम, यहाँ के द्वार खोले, अगली डायमेंशन में जाना है, कोई इच्छा अनिच्छा कुछ रही धरती की, बहुत लंबी लिस्ट है ये लोग। बोले हो क्या क्या रह गया खुद ही बता दो। उसने बोलना शुरू किया, ये रह गया, उसको ये लेना था, उससे वो देना था, उससे बड़ी गाड़ी लेनी थी, पैसा ज्यादा चाहिए था, मेरा यौवन समाप्त हो गया, प्रेम किसी से किया था, थामा होल्ड, जाओ जाओ दोबारा जाओ बेटा, दोबारा भेज दिया, जाओ बेटा धरती पे जाओ, फिर वही पागलपन में रगड़ो, नाच पीटो, आ जाओ। मांगेराम पार्ट 2। और भाई मांगेराम आ गए 100 साल बाद, हो गया
महाराज ये भी कोई जिंदगी है। अबे तुझे तो 25 साल फालतू दिए थे इस बार, पिछला बहुत कुछ रह गया था तेरा। बूढ़ा पासा आ गया, हड्डियां नहीं चली, मेरे तो मन में और इच्छाएं आ गई। तो अब क्या करना है, तेरी तो कई पूरी करा दी। नहीं ये और रह गया, मुझे नया भी तो पता चला, जमाना भी तो बदल गया। आपको क्या पता 2 जनरेशन बदल गई। रिटर्न, फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ। 10वीं क्लास का बच्चा टिंकू फेल हुआ, प्रिंसिपल के पास गया, बोले ये क्या किया तुमने? अच्छे से करूंगा जी, अभी तक मैंने ना ढंग से ये नहीं किया वो नहीं किया। रिपीट। अगले साल फिर आ गया, भाई टिंकू क्या हुआ? वो जी वो सिलेबस चेंज था इस बार, वो नई एडमिशन पॉलिसी आ गई थी, बुक्स चेंज हो गई। मैं बेटा जाओ रिपीट। फिर तीसरी बार 10वीं करी, 10वीं बार 10वीं करी, पूरी जिंदगी नरक कर दी। ऐसे कई जन्मों बाद जब मांगे राम को अकल आती है, यमराज के पास जाके कहता है प्रभु तृप्त हो गए। बोले देख ले कोई लिस्ट है? बस कोई लस्ट नहीं है इसलिए लिस्ट नहीं है। नमस्ते हो गई। बोले अगली डायमेंशन, अगली डायमेंशन में फेंक दो। कृष्ण ने यही किया, आम दे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गंधारी तूने शाप देना दे दे। दुनिया ने कहना कर्ण को धोखे से मरवा, कहती रहे। भीष्म पितामह के राज उगलवाया और उसी को बाढ़ में साले मरने दे, मरने दे। मेरा रिमोट मेरे पास है, जिसका रिमोट अपने पास था उन सबको हम ईश्वर कहते हैं। बड़ा नोट है भाई, लाला के पास बहुत पैसा भाई, तो किसके पास जाता है चरण छूने? और बाबा नानक के पास जाता है। बाबा नानक के पास है पैसा? ओ कंगाल है यार, अपना पैसा तो खुद वो बाबा के चरणों में रख के आता है यार। तो फिर उनकी शिक्षाओं पे चले, पैसे वाले चरणों में दे जाते, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं। वो है सेल्फ रियलाइजेशन। वो व्यक्ति रोबोट नहीं है। कबीर, संत रैदास, बाबा नानक, कृष्ण, ये रोबोट नहीं है। ये अपने हिसाब से दूसरे को चला बैठते हैं। क्या मानसिकता है इनके ऊपर! किसी खोपड़ी का मार ही नहीं है, कोई खोपड़ी काबू कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े रूपवान शरीर सौष्ठव वाले व्यक्ति चरणों में झुकते हैं। अबे क्या है उनके पास ऐसा? सिंगल बात, रोबोट नहीं है। मशीन रोज एक जैसा कपड़ा धोती है, रोज। हम मनुष्य रोज एक ही रोना रोते हैं यार। बस क्या बताएं, भाइयों ने धोखा दे दिया यार, मैं क्या बताऊं यार। ये बच्चों ने सुनी नहीं मेरी। भाई क्या अजीब सी, अरे खत्म करो ना। कौन सा रोना रोया, कौन सा रोना रोया इन बड़ों ने? एक ने भी नहीं, सब ईश्वर है। हम कुछ अंदर से जानते हैं कहीं के यार ये कुछ सुपर ह्यूमंस हैं। ये ह्यूमन तो है नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी तक आत्मा ढूंढ रहे हैं। आत्मा से मिलवा दो, परमात्मा। ओहो, मर जाओ, हाथों हाथ मिल जाओ। मुझे को तंग कर रहे हो, मैं खुद नहीं मिलना चाहता उससे भी। गांव में लिस्ट लगवाई पंडित जी ने कि बेटा आ जाओ, सारे के सारे सत्संग करेंगे। तो अगले दिन 4 लोग आए। बोले हाँ, गांव में बोला नहीं था। बोले महाराज उन्होंने कहा सत्संग का आचार डालना, कुछ धन वन नोट वोट आए तो कुछ बताओ तो मैं पॉपुलर करूंगा आपको। बोले अच्छा भाई बुला लो, कल बुला लो यार, कि धन बताने का तरीका बताएंगे। ताले भी नहीं लगाए, लोगों ने घर में दौड़ के आ गए अगले दिन। इतनी भीड़, पंडाल भर गया। कहां जाके मरे, कौन किसे संभाले? नोट सिखाओ सिखाओ सिखाओ। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब तुम्हें मैं एक मंत्र दे रहा हूं, इसका जाप करो और तुम्हारे नोट बरसने शुरू। और 40 दिन बाद मिलना, दफा हो भीड़ से, मैं 40 दिन में डोरा डंडा लेकर निकल लूंगा। सोचा महाराज ने। दूसरे दिन उससे भी बड़ी भीड़। बोले महाराज वो तो ठीक है, धन का तो ठीक है, वो मेरे बच्चे मेरे काबू आ जाए, मेरी पत्नी नहीं मेरी सुनती, ये पड़ोसी को मैं बर्बाद कर दूं, खेत मेरा बड़ा हो जाए, इसका मंत्र भी तो दो। उसने कहा यार ये तो साले मार देंगे मुझे जान से, ये तो तबाह कर देंगे। उसने उठाया डोरा डंडा, भग लिया। किसी को भी स्वर्ग नहीं चाहिए, किसी को भगवान से नहीं मिलना है, सब बकवास कर रहे हैं। मैंने परमात्मा से मिलना है। फिर क्या करना है? फेसबुक पे भी लिख के देना, आई जस्ट मेट गॉड। किस लिए मिलना है तुम्हें परमात्मा से? क्यों तड़प लगी हुई है? क्यों सिद्ध होने का स्यापा फंसा तुम्हें? मस्ती करो ना। नहीं नहीं ये पाप है। खोपड़ी रोबोट पागल है, हम पागल। ये पाप है, ये पुण्य है, ये करेला है, ये टिंडे है। तो टिंडे भी तो खाओगे, करेले भी खाओगे, सड़ी कड़वी गोली भी खाओगे। पनिश करता है ईश्वर, ये कड़वी गोली खा। अब नहीं ठीक हो रहा, साले सुई चुको दे इसमें और ले ना, इससे भी नहीं होगा, काटो इसको, 2 टुकड़े करो, सब कटिंग कर करके। तो तमस भी तो चाहिए है
ना ना ये गंदी बात है, ये गंदी बात है। कौन सी अच्छी और गंदी? क्या पागलपन फंसा हुआ है हमारे अंदर, क्या फीडिंग कर रखी है। हर बाप अपने बच्चे को कूटने में लगा हुआ है, समझाने में लगा हुआ है, साले तुझे मैं जीने नहीं दूंगा, तूने ऐसे जीना है। और वो खुद भी नहीं जी रहा, खुद ना जी रहा वो अपनी जिंदगी। और गलती से कोई ऐसी जिंदगी हमने आज भड़काया जी लोगों को, सब कह गया आज से भाई अपनी जिंदगी जिएगा भाई अपन। चौथे दिन से मामा नाना चाचा पत्नी बच्चे आ जाएंगे, पापा क्या कर रहे हो, ये क्या गंदी बात है, अय्याशी कर रहे हो। इसका अर्थ अय्याशी नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं सदैव रियलाइज कर रहा हूं कि मुझे कोई और तो नहीं चला रहा, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि मैं किसी को कॉपी कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं मैं मुकाबला कर रहा हूं किसी से, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ऊंची उड़ान के चक्कर में पागल हो रहा हूं। मांगीराम का टारगेट था 1 लाख कमाऊंगा, जब 1 लाख कमाया उसका स्तर उठ गया। ऐसे लोग मिलने लगे जो सारे लखपति थे। मांगीराम ने कहा कमाल है, देखो ये है ना मजा लाइफ का, कहां भिखारियों के बीच था। 15 दिन में किसी ने पार्टी कर दी, वहां पता लगा 2 लखपति भी आए हुआ, 5 लखपति 10 लखपति भी। मांगीराम ने कहा यार हम तो साले कुत्ते जैसे महसूस कर रहे हैं खुद को यहाँ, हमारी तो टका औकात नहीं भाई, लोगों के पास कितनी लंबी लंबी गाड़ी। अब तो मैं तब तक चैन हराम करूंगा जब तक 10 लाख ना आ जाए। 10 आने पे वही सर्कल, 15 आने पे फिर वही, 1 करोड़ हो गया और ऊंचा सर्कल मिल गया, पागल हो गए। जब बहुत ज्यादा अत्यधिक धनवान हो गए, शरीर के बैंड बज गई, जेई तेई फिर गई, तब पता लगा यार ये सारे करोड़पति अपने बाबा जी हैं उनके आश्रम में फ्री गिफ्ट कर जाते हैं सब कुछ मरते टाइम। तो बोले यार ये तो चैन तो यहां भी ना मिला, इससे तो भला ही पहले ही अच्छा था। मैं सब कहते हैं ना यार बचपन कितना अच्छा था यार है, और बचपन में बोलो ना मेरे सारी जिंदगी खराब हो गई, माँ और बाप ने मेरा खून पी रखा, कब अच्छा होगा, कब सीखेंगे। मेरे पास एक आते हैं, उन्होंने 15 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी बेची जी पंजाबी बाग में। मेरे से उन्होंने सिर्फ डांट ही खाई शुरू से आखिर तक। वो डांट ही खाने आता है पूरा खानदान, और फिर भी डांट खाने इसलिए आता है कि भैया करें क्या, फंसे बड़े बुरे हुए, मुना फंस गए। तो अभी पीछे भी रिसेंटली आए, ये हो गया जी, वो हो गया जी, दर्दें हो गई, ये कर जा, आशीर्वाद दो फलाना। मैंने कहा आप बिल्कुल आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते जी फिर क्या रास्ता है। मैंने कहा कितने पैसे पड़े हैं, कहा जी अभी 3 करोड़ वहां चाहिए, 4 करोड़ वो चाहिए, 40 लाख का टैक्स लग रहा है। मैंने कहा आप ये गाना कितने साल से गा है? 20 साल हो गए। मैंने कहा 20 साल से रोना चल रहा है, बड़े लफड़े लाइफ में, बहुत लफड़े हैं, सुख के नाम पे टका नहीं है। तो बोले कि क्या करें जी। मैंने कहा दान, जो पैसा तंग कर रहा है दान करो। किसे दान करो जी, सही लोग भी तो नहीं मिलते। मैंने कहा ये बैठा ये बैठा, आप तो मजाक कर रहे हो। मैंने कहा देना नहीं चाहते, देखो मैं नानी मर रही है। मैंने कहा मैंने अपने शब्दों में बोला, अहंकार शब्द नहीं है ये, बताने के लिए। मैंने कहा मेरे पास आते आते लखपति से करोड़पति बन गए आप, मुझे क्या दिया कुछ भी, और अभी भी मर रहे हो। जो पैसा तंग कर रहा है क्यों रो रहे हो? ओ जी हमारे को गवर्नमेंट टैक्स प्रॉपर्टी लेनी, फलान ढिमकान, 40 लाख लग जाएगा, नहीं तो मतलब दे दो टैक्स, दे दो इस बार 40 लाख। मैंने कहा ये है मौत। सांस मुंह से लेनी पड़ी, नाक से लेने के लिए जगह कम थी। तड़प सुख, कब जियोगे अपनी जिंदगी, कब जियोगे? हड्डियां चल नहीं रही, मुश्किल से सीढ़ी चढ़ के आते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, जिंदगी अपनी जी नहीं रहे, रोए जा रहे हैं, कहां से पैसा आप देखेंगे ये पागलपन खत्म ही नहीं होगा। 5 लाख थे, फिर 50 लाख थे, फिर 5 करोड़, फिर फलाना, 0 0 बढ़ रहा है, शून्य, कोई वैल्यू नहीं है शून्य की। परवास नो सोची, बड़ी गंदी मौत होगी। मरते टाइम 5 लाख छोड़ के जाते तो दुख था, 50 लाख छोड़ के मरोगे तो ओए होए होए होए, और 1 2 0 और लग गए तो 3 4 और एक्स्ट्रा ओए होए होए होए। वो क्या जिंदगी, कब जियोगे कब यार? 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती, साला हम खुद को रिटायर नहीं कर रहे। हम स्टूपिड रोबोट्स हैं, सब पागलपन चला हुआ है। पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, पैसा बचाओ अच्छी बात है, कितना बचाना है ये भी बात होगी, कितना सुनना समझना है ये भी बात होगी, पर हमें मूल सार समझना है कि हम इस चीज से बड़े बुरे ट्रेंड है कि ना मैं जीऊंगा अपनी जिंदगी और ना मैं जीने दूंगा तुझे तेरी जिंदगी। वाइफ का यही खूनम खान होता है, कहां मर गए, इतनी लेट आए हो। अब बंदा कह रहा है यार मैं कहीं मरा था कि जिया था क्या? अच्छा दोस्तों से बड़ा हंस हंस के बात करते हो, हमसे ना कर सकते? बहन तू भी बीवी, अरे तू भी मेरी दोस्त बन जा, तू भी दोस्त बन जा। हाँ दोस्तों से क्या बात करते हो, दारू पीते हो और क्या करते हो, तो तू भी पी ले साथ।
बाहर ना जाओ पीने, हम नहीं करते, वो स्वाभाविक है, उसे नहीं चाहिए दारू। और पुरुष की प्रवृत्ति डिफरेंट है, स्त्री की प्रवृत्ति डिफरेंट। इसका ये मतलब थोड़ी कि दारू पीने के लाइसेंस की बात कर रहे हैं हम। इसका ये मतलब है मित्रवत व्यवहार कहां से लाओगे? ऐसे भी पति पत्नी में झगड़े हैं जब पति दारू पीता ही नहीं, बीवी 20 कप चाय ठोकती है, हस्बैंड ने एक सिगरेट क्या पी ली छुप के, वो खून करने पे लग जाती है। व्हाट फॉर? किस दिमाग पे चल रहे हो? आपके जीवन के संबंध इतने से हैं किसी के साथ भी, किसी के भी साथ, आपको इतना फायदा इतना लॉस देना ही है उसने। सुख दुख इकट्ठा चलता है। एसी लगाओगे, एसी का बिल आएगा, पंखे का नहीं आएगा। जितने सुख बढ़ेंगे उतने ही दुख भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जितना बढ़िया बादाम लाओगे उतना ही तेल होगा उसमें, उतना ही बिल होगा। रोए जा रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं, रोज का गाना। स्टूपिड रोबोट नहीं बनना है। एक ही गाना, एक ही वासना, एक ही पागलपन जिंदगी नरक कर देगी। शादी करते हैं लोग, वासना की तृप्ति है बेसिकली। प्यार व्यार टका कुछ ना होता है, ये बेकार की बकवास है कि प्यार हो गया मुझे तुझसे सच्चा। सच्चा प्यार 15 दिन में एक बार लड़ाई कर लो। सच्चा प्यार ना गटर में होता है, गया नाली के अंदर, और तू कुत्ता तू कुत्ती। ये फैक्ट है। मैंने सबसे हल्की गाली बताई है। एक क्षण में प्रेम खत्म हो जाता है। जो प्रेम है और शाश्वत है और समाप्त ना हो, वही प्रेम है। बाकी सिर्फ वासना है। प्रेम कहीं नहीं है। एक क्षण शक करती है पत्नी पति पे, वो प्रेम नहीं करती, वो दर्शाती है। पति पत्नी को प्रेम कहता है, मैं तुझे ये दिया वो दिया, सामान लाया, पैसे लाया, दर्शाता है। बाद में पूछता है हिसाब क्या है, हिसाब क्या है तू बता। और वो अपने लिए 200 रुपए का सूट लाई होगी, 500 रुपए का कुछ और लेकर आई होगी। आदमी ने चाहे लाख रुपए की दारू की बोतल उड़ा दी होंगी दोस्तों से, लेकिन वो उसके 1000 रुपए के लिए खून पी जाएगा। दूसरे को जीने नहीं दूंगा और खुद मैं जीऊंगा नहीं, इसी में टाइम लगा दूंगा। बेटा क्या कर रहा है मेरा, बेटी क्या कर रही है, मामा क्या कर रहा है, बीवी क्या कर रही है, पति क्या कर रहा है। जैसे कैंसर सेल बिहेव करते हैं, जैसे कैंसर सेल बिहेव करते हैं। बड़ी प्यारी बात ये कैंसर सेल है क्या? हम खुद तो मरेंगे, पक्की बात। हमारे शरीर में जब विरोधाभास की फीलिंग आ जाती है कि भैया ये काम तो मुझे नहीं करना है लेकिन फिर भी करना है, तो बॉडी के कुछ सेल ऐसे हो जाते हैं जो कहते हैं ओके बॉस नहीं करना, और ज्यादा सेल कहते हैं करना है यार करना है, और हम बड़ा जी महसूस के करते हैं। तो कुछ सेल उल्टे हो जाते हैं, अच्छे सेल के बदले चलते हैं। तो वो कहते हैं हमें तो नष्ट होना है, अब नहीं, मेरे मन की ना हुई, अब मैं मरूंगा। तो वो खुद को जीने नहीं देते, इसे कैंसर सेल कहते हैं। और जो अच्छे सेल है वो उनको भी मारते हैं। ऐसे कैंसर फैलता है। आपस में ही हम लड़े जा रहे हैं। ये अच्छी बात गंदी बात, ये संस्कारों ने जिंदगी नरक कर दी है। तुम इसके लिए जियो, तुम उसके लिए जियो। बेटा तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनो, तो तुम बुढ़ापा लाई क्यों रहे हो? बुढ़ापे का अर्थ क्या है? आपने अपने जीवन में स्वयं पे ध्यान देना बंद कर दिया। आप स्वयं पे ध्यान नहीं देते, आप यादों पे ध्यान देते हो, वादों पे ध्यान देते हो, भविष्य के स्यापे में फंसे हो। बच्चों की जिंदगी में ये बनाऊंगा, क्यों ये मूछ क्यों गई ऊपर, क्यों बनाऊंगा, मामा जी को दिखाऊंगा, अपने भाई को दिखाऊंगा मेरे बच्चे कहां पहुंचे। अहंकार ड्रिवन जीवन चल रहा है। सारी जिंदगी अहंकार कर रहे हैं हम, सारी जिंदगी वासना कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं। साला अपनी जिंदगी कब जी रहे हैं? अब मजे की बात, ये मोह और अहंकार कर कौन रहा है? हमें तो बड़ा बुरा लगता है बाद में, यार मैंने गुस्सा कर दिया, गलती में कर दिया। हर माँ बाप कहते हैं 20 साल बाद, बेटा पहले ना बच्चे पालने नहीं आए हमें ढंग से, बड़ी गलतियां हुई बेटा हमसे, हमें पता ही नहीं था। 20 साल बाद रियलाइज होता है उन्हें कि नहीं हमारी भी गलती, कुछ तो करते ही नहीं। कुछ को होता है नहीं हमसे कुछ गलतियां हुई, बाद में प्रूव हुआ बेटा ठीक था, बेटी ठीक थी, हमसे गलतियां हुई हैं। कुछ गलतियां हमारे पालन पोषण में, हमारा उनको रेज करने में है बहुत देर बाद, लेकिन तब तक उन्होंने अपना भी खून जला रखा होता और उसका भी। और सारा दिन भीख मांगने मंदिर नाम की जगह बैठे रहते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे का घर ठीक हो जाए। अरे भगवान ही तो चाहता है तेरे बच्चे को इस जिंदगी में ऐसे कटवाना, नहीं तो ऐसा होता क्यों? अब तू क्यों बीच में पंगे ले रहा है? फिर कहते हैं सुनता नहीं, दाता तो सुनता नहीं। वो दाता बहरा है क्या? उसने पहले ही उस आत्मा को धरती पर उसका भाग्य लेके भेजा है, अब तुम पंगे लेने में लगे हुए। अरे राम जैसे राम के भाई ना हुए, कृष्ण के बच्चे कृष्ण जैसे ना हुए। जब कृष्ण एक दूसरा कृष्ण ना बना सका, बुद्ध एक दूसरा बुद्ध ना बना सका, तो तुम बनाना क्या चाहते हो?
बाबा नानक का कोई नानक ना बना। ये क्या अजीब पागल, कब समझ आएगा ये? हम समझना चाहते नहीं। हम ऐसी प्रोग्रामिंग में हैं कि अपनी जिंदगी तो मैं जीऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि मुझे तो तेरी जिंदगी जी पानी है और तूने ऐसे जीना है। 50 साल का बाप जिसने अपने 25 साल उस समय उस हालात में जिए जब जिंदगी अलग थी, वो जवान 25 साल के बच्चे को ऐसे चलाता जैसे उसके 25 में थे। वो समय बदल गया, कंप्यूटर आ गए, फोन बदल गए, अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन वो कहता है गंदी बात, अच्छी बात, ऐसे करो, ऐसे मत करो। बच्चा कहता है ओए हेलो, तुम सुन रहा हूं तेरी 2-4-5 साल कमाने लायक होंगे, ठुट मार के परे फेंकूंगा तुझे। फिर बच्चे लड़ते हैं। बच्चे क्यों लड़ते हैं हमसे? बच्चे क्यों बाप के साथ बात नहीं करना चाहते, माँ से बात नहीं करना चाहते? बहुत माँ बाप कहते हैं हमारे पास तो बच्चे बैठते ही नहीं, क्योंकि उनको एक ही काम है, टुचुक 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 टोकरे में लगे हुए। ना हम तो जिएंगे ना, और तुझे तो जीने देंगे नहीं। हम टीवी नहीं खरीदेंगे घर में दूसरा, क्यों? बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब टीवी में न्यूज चल रही है, क्योंकि न्यूज अच्छी बात है, उसमें कोई गंदा सीन नहीं है, वासना नहीं है, गंदी बात नहीं है। अब बच्चा परेशान है, यार थोड़ी देर को मेरे को यार मम्मी वो स्पाइडरमैन का आ रहा, तो अच्छा आ रहा, मार्वल कॉमिक की फिल्म आई है, तेरे पापा को बोलूंगी, पापा ने थप्पड़ रसीद कर लिया। बच्चा कहता है मैं पड़ोसी के जाऊंगा, पापा मेरी ट्यूशन है। अच्छा बेटा एक्स्ट्रा क्लास, रोज किताब लेके जाता है, पटकता है, मार्वल की 1 घंटे की पिक्चर देखता है। भाई अब क्या होगा, इंटरवल के बाद कल देखेंगे। देना वो झूठ बोलेगा, फिर कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा था पहले, छोटी उम्र में बहुत प्यारा था बेबी, अब बिगड़ गया। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है मतलब तुमने कान में उसके धर रखा है। अरे क्यों झूठ बोलेगा? किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो गया, किसी लड़के को लड़की से प्रेम तो कुछ नहीं, आकर्षण है शरीर का। आप देखें हम कितने अंधे हैं। मांगेराम ने मोना को देखा और बोला हो परी, हाय मेरी अप्सरा, और उसके पीछे तक लग लिया, घर वालों से लड़ लिया, दुनिया के सामने आग लगा दी, खून से चिट्ठियां लिख दी, मैं दीवाना हूं मोना का, और मोना से विवाह कर लिया। और बाद में 2 साल बाद एक दूसरे का सिर फोड़ के तलाक के लिए बैठ गए। ये क्या हुआ है? स्टूपिड रोबोट, पागल, कोई पता ही नहीं अंदर चुड़ैल है कि राक्षस है। मोना को भी पता नहीं कि अंदर राक्षस है उसमें। वो कहती मैं तो विवाह इसी से करूंगी। वासना कितना वेग पकड़ती है कि बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, और वो दोनों समाज से लड़ करके एक दूसरे का प्रेम प्रेम बोल के सिर्फ सेक्स एनर्जी है। गुरुजी ये हमारी स्टुपिडिटी है या हमारे कर्मों का फल है? ये स्टुपिडिटी है, कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल 12% है। कर्मों का फल 12% है, सिकुड़ता ही उतना है। जब मियाँ बीवी है आपस में मान लो लड़ रहे हैं या बच्चे से किसी से कर रहे हैं, तो वो हमारे, कोई कहता है ये कर्मों का फल है, आपके पिछले कर्म में आपने ऐसा किया होगा, तो वो है 12%। अब आप इसको समझ लें, तो लिमिटेड होना चाहिए। पहली बात समझ लें, पति पत्नी लड़ी क्यों रहे हैं? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही एक उत्तर, रैंडम उत्तर ले रहा हूं, क्योंकि बड़ा सुंदर प्रश्न लिया आपने कि पति पत्नी लड़ ही क्यों रहे हैं। सोच के देखो क्यों लड़ रहे हैं? ईगो है। सोच के देखो क्यों लड़ रहे हैं? ईगो है। तो कौन लड़ रहे हैं? वो तो लड़ नहीं रहे, ईगो लड़वा रही है। ईगो किसकी है? कर्मों का फल नहीं है, हमारी अपनी ईगो और हमारी अपनी स्टुपिडिटी है। हाँ 12% है, पर वो ईगो लड़वा के कहां से आई? वो ईगो वो 12% जो है वो बाकी पे भी हावी हो रहा है सारे पे। पर पॉइंट समझेंगे, इसको यहां से खोदते हैं हम। ये ईगो कहां से आई उन दोनों में, जो थी नहीं थोड़ी देर पहले, कहां से आई? पति है, पत्नी है, मांगेराम और मोना है। ये क्यों लड़ रहे हैं भाई? कोई से भी दो भाई, यार, दोस्त, मित्र, बाप बेटा, क्यों लड़ रहे हैं? क्यों, आखिर क्यों लड़ रहे हैं? बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मैं तुझे कह रहा हूं, मैं तो अपने हिसाब से जी नहीं रहा, मैं तेरे को जीने नहीं दूंगा। पति पत्नी, हमने फोटो लगाई है इसकी आज बड़ी सुंदर। ये हैंगे हमारे मांगेराम और मोना। मांगेराम और मोना की शादी होती है, प्रेम हो जाता है। आइयो जान, आज के बाद मैं तेरे लिए जिंदगी जीऊंगा। फंस गई, वो कितनी नौकर मिल गया, वाह कमाल है। वो भी कहती है हाँ तुम मेरे नौकर बनोगे, मैं भी तो तुम्हारे लिए जीऊंगी साईं। हो गया, प्यार हो गया, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगी। अब तड़प है, विवाह हो गया, विवाह हो गया, चिज्जी मिल गई, काम खत्म हो गया, अब तो मिली गई। आप बड़ी मजे की बात देखेंगे, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं ध्यान नहीं लग रहा, पूजा नहीं हो रही, पाठ नहीं हो रही, पता नहीं दिमाग कहाँ भाग रहा है मेरा, समझ नहीं आता। जी आपका लेक्चर तो सुना 2 घंटे, फिर समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। हमारे जीवन में वो चीज हमें मुन्ना सदैव तंग करता है, टिकल करता है,
जो चीज उसे मिली नहीं। हमारे जीवन में जो चीज तंग कर रही है दैट मीन्स अभी मिली नहीं है हमें। अगर मिल गई तो तंग नहीं करेगी। यार ये गाड़ी चाहिए भाई मुझे, भाई 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 गाड़ी चाहिए भाई, मर्सिडीज लेनी है। आपने मर्सिडीज ले ली, आप ध्यान देंगे कि 10 दिन के बाद आपको मर्सिडीज का ध्यान ही नहीं आता क्योंकि मिल गई। जो दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं, मरने कटने को तैयार, चाहिए है, पति पत्नी मिल गए, आ गए जी साथ। 6 महीने बाद बुरे लगते हैं एक दूसरे को क्योंकि मिल चुके। मुन्ना का मन का स्वभाव देखें, कहां गया ध्यान, ध्यान हट उड़ गया। जैसे ही आप जीवन में किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हाँ ठीक है यार मेरी बीवी ऐसी ही है, आप देखेंगे वो थॉट तंग करना बंद कर देगा। हाँ यार टांग पे घुटने पे लगी है चोट, मेरे लगी है, इस दर्द के साथ ही जिंदगी भर जीना और दफा कर साले पागल नहीं होऊंगा, फोटो कॉपी नहीं बनाऊंगा। आपके पैर के घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर पता नहीं कहां से प्रकट हो जाएगा। अचानक से दवा मिल जाएगी। आपने पानी देना बंद कर दिया कैक्टस को, कैक्टस नहीं बढ़ेगा। आपको दर्द है, उस दर्द को ध्यान देना बंद कर दिया, आपका दर्द नहीं बढ़ेगा। सारे टाइम भजन चल रहा है, मेरे बच्चे कब सुखी होंगे, मेरा बच्चा कब मेरी सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, उसको रोज पानी दे देते हो। एक्सेप्ट कर लो, ये ऐसा ही है। जैसे आत्मा के तल पे है वो। आत्मा वात्मा क्या होती है मुझे पता ही नहीं। तल तुल आपने फ्लोरे बना रखी है, आपने चक्कर बना रखे हैं जैसे भाड़ में गए तल, भाड़ में गए चक्कर। आज हम कोई सूखी सी क्लास कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लिकेशन में जाना तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन घुसेड़ दूंगा, सिर दर्द हो जाएगा। वहां जाओ ही मत, आज नंगे नहाओ। देव जी हमेशा उस तल पे ही रहते थे हमेशा, और वो किसी से प्यार से सबसे बात करते थे। सबसे बाबा नानक किसी से प्यार से बात नहीं करते थे, कोई प्यार व्यार ना था उन्हें किसी का। हाय तेरा दर्द है, हेलो सुनो इसकी जॉब लगवा दो जरा, किसी की चिंता नहीं थी उन्हें। उनको एक ही पता था तेरा है, मेरा भी खत्म हो गया था। वो तो तली भूल जाओ, वो तल भूल जाओ, ये तलों के कैलकुलेशन में मत फंसो। आप आत्मा को तेल लेने भेज दो और परमात्मा को लाइन में लगा दो। उसके लिए अपनी बात करो। आपके अब जैसे आपके अंदर ये विचार क्यों है, ये समझो, इसको गहराई है। आपके मुन्ना ने खोपड़ी खराब कर रखी है। कोई कहता है मुझे धन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे स्वर्ग चाहिए, आपको आत्मा चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स है ही आत्मा, लेकिन उसके तल हम ये जो लेकिन लग गया ना बीच रास्ते में, यानी कि आपको सुना तो है, समझ नहीं आया। आपने कहा था कि पावर हाउस है, पावर हाउस की बिजली हमारे अंदर आ रही है, तो उस बिजली के में है अंदर परमात्मा, के बाहर नहीं, बाहर अंदर है। उस तल पे ही मतलब रहना, उस बिजली के पावर हाउस पे ही रहना है। हमें कहीं नहीं रैप रखेगा, अच्छा, हमसे थोड़ी पूछ के रह रहा है वो। परमात्मा हर जगह है, उसने बीच में छोटे छोटे टुकड़ा आत्मा नाम का लगा दिया। शब्दों का खेल है, आत्मा परमात्मा ये समझने के लिए है, कुछ नहीं, सब एक ही है। आप में भी वही हवा जा रही है, सांस की जो मुझ में जा रही है। आपने ये कहा कि अवेयर हो गया, वो अवेयर उस किस तल मतलब कैसे मन में तल पे है, वो अवेयर हुआ है। अवेयर कहाँ भी हुआ है, किसी भी तल पे हुआ है। मान लो खंडाला में अवेयर हुआ है, पर अवेयर हुआ है क्या है यार, मैं गुस्सा कर रहा हूँ बस। जो वर्तमान अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। जो वर्तमान में है वो कौन सा तल, जो वर्तमान में हमेशा रहता है। आपको जो नाम डालना है तल का वो डालो, पर जो वर्तमान में रहता है उसके तल का तेल लेने। आप सीधी बात लेकर चलो, हाँ वर्तमान में पता है उसे क्या हो रहा है। अवेयर आप जैसे ही वर्तमान में आते हो ना, ये लड़की वर्तमान में मिल गई, इसको जो मिल गया, मुन्ना उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। आपको अपने जीवन में इस चीज से छुटकारा पाना है ना, मान लेते हैं कि यार भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो आप जैसे ही स्वीकार करोगे भगवान से मिल लिया, भगवान है, खत्म हो गया। अगली बार ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा आपका। आप किसी चीज से धरती पे परेशान है, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, सीधा एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं लगे तो रही नहीं, भाड़ में जब नहीं लग रही तो नहीं लग रही, तब लग जाएगी जी, कल तब लग जाएगी, क्योंकि मुन्ना फिर वो दे देगा। ये पति पत्नी मिले, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगी, शादी हो गई, अब बोलो हेलो ओए, मैं मेरे लिए जीऊंगा, उल्टा तू भी मेरे लिए जी। वो कहती है हेलो, वादा किया था साजना, तुम मेरे लिए जियो और मैं तो मेरे लिए जीऊंगी ही। अब दोनों एक दूसरे को ठेंगा देते हो, ठेंगे ठेंगे लड़ाई करते हो। हस्बैंड को गुस्सा आया एक मिनट, और उसने अगली उसी पल पे उसको रियलाइज हो गया कि मैंने गलत, मतलब कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे ठीक नहीं है, तो वो उसमें चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया ना। देखो जैसे ही हस्बैंड को गुस्सा आया और उसे पता लग गया
कि मैंने गलत किया, गलत किया। अब ये गुस्सा क्यों आया, ये बात हो रही है आज हमारी क्लास की। अंदर से एक हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जो वृत्तियां बैठी हैं हमारे, वो उजागर हो जाते हैं। जैसे उसको गुस्सा आया और कर दिया तो वो स्टूपिड रोबोट है, उससे गुस्सा कोई करवा रहा है, कर दिया उसने, फिर वो कोई हट गया, फिर उसे रियलाइज हुआ मैंने गुस्सा किया, अब कोई और आ गया, उसने रोबोट का बटन छीन लिया और अपने पास आ गया। अब वो गुस्सा कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, उसके कंट्रोल में है। जिसने ये सीख लिया वही तो सुखी है, वही तो आनंद में है। नहीं अब रो रहे हैं मेरा इंटरव्यू फेल हो गया, हेलो 10 लाख लोगों को मैंने बताना, तब तक चैन नहीं पड़ेगा, पोस्टर छाप दिया फिर उसके सारी दुनिया में, मेरा इंटरव्यू फेल हो गया। क्या जरूरत है, एक्सेप्ट कर लिया, भैया नौकरी नहीं चाहती मुझे, खत्म, कितना सिंपल है। रो लो, पिट लो, 15-20 मिनट रो लो, नो प्रॉब्लम, अलाउड है, पर उसका भजन नहीं करना। जो भजन करते हो मिल ही जाता है। हम रोने का भजन करेंगे ना, पिटने का, यार बर्बाद हो गया, प्रॉपर्टी नहीं बनी, प्रॉपर्टी नहीं बनी, प्रॉपर्टी नहीं बनी, तथास्तु। आपको परमात्मा का जैसे इच्छा है, आत्मा का इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, वो इच्छा है तो इच्छा ही रहेगी, वो कभी पूरी ना होगी। आपने कह दिया हाँ बीवी याद तो चुकी, आपकी बीवी आ गई, अब उसके बाद ढेला याद आती है वो, अब तो फोन आता तो कहता अरे ये मुझे भूलती क्यों नहीं। स्त्री जाति है, ये जाति कहीं नहीं है। आपको जो मिल गया उसको भुला देता है मुन्ना। आपका रोबोट, आप रोबोट को समझे, हमारे को जब दुनिया नहीं चला रही तो हमें मुन्ना चला रहा है। ये तत्व पे अभी हमने आना है क्लास में कि हमें मुन्ना चला रहा है, तो साला हम इस मुन्ना को कैसे चलाएं। अर्जुन को मुन्ना चला रहा है, रो रहा है, पिट रहा है, उसे कृष्ण मिले, उसे खुद चलना आ गया। हमें वासना चला रही, किसी को देखा पैसा, इसका पैसा उठा लो, क्यों उठा रहे हैं हम, पागल है, हाँ हम पागल हैं। उसके कपड़े देखे, यार मेरे कपड़े ऐसे नहीं है, हम पागल हैं। गाड़ी दूसरे की देखी, नौकरी देखी, भाई नोट आ रही है, मेरे पेटियां लगी हुई है जेब में, भाई ये पेटी कहीं लगाएंगे भाई, फिर इतने पैसे आएंगे, उतने पैसे, हम पागल हैं। आएंगे ऐश करो, भोगो ना, पार्टी करो ना। पार्टी कर करके जो मिल गया मुन्ना उससे बोर कर देता है हमें, और जब बोर हो गए तो आगे बढ़े। पहले बोर होना है, कुत्ते को देखा बोर होते हुए, गाय घूमते घूमते बोले बोर हो गई हूं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। कभी देखा बैल को, मैं बोर हो गया यार, अब नहीं, अब मैं ना ऐसा करूंगा, मैं नहीं, खेत नहीं जोतूंगा भाई। वो बोर नहीं होते, इंसान होते हैं बोर। वो खाना खाते खाते बोर नहीं होते, चरे जा रहे सारा दिन। उनसे पूछो, हेलो हम आज तक से आए हैं संवाददाता केतुल प्रताप शाह के साथ, आज हम पूछ रहे हैं इस भैंस देवी से कि आप खाना खाते खाते बोर नहीं हुई। बोले आप बताए, बोले कि बोर, मनुष्य बोर होता है, या हम मूर्ख हैं। परमात्मा ने हमें, अभी टाइम की सेगमेंटेशन करेंगे हम इसको, ये बोर हो रहे, मुन्ना चला रहा है, हम बोर नहीं हो रहे, कोई और हो रहा है। ये कौन है जो हमें चला रहा है, इस मुन्ना को जानना है। हमारे क्लास के केंद्र है सदैव मुन्ना, ये कब्जा इसने शरीर पे कर रखा है। और हमसे छूटता क्यों नहीं मोह, हमसे छूटता क्यों नहीं क्रोध, अहंकार क्यों नहीं छूटता। कई जन्मों की दासी बनी बैठी है ये बॉडी हमारी, कई जन्मों की, और मुन्ना इसको हर साल, हर महीने, हर जन्म आके यूज करता है, रेगुलर रहता है, इसके अंदर मालिक बन बैठा है। कुछ थे जो इसको नौकर बना बैठे, आज उनकी तस्वीरें घर घर में लगी और हम हाथ जोड़ नमन करते हैं उन्हें कि तुमने इसे कैसे नौकर बनाया, इसे नौकर बनाया। और मुन्ना सब में है, जैसे ही अपने मुन्ना को नौकर बनाया, सबके मन को नौकर बना दिया, सब माथा रगड़ते हैं उनके चरणों में। मंदिरों के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। वो कौन थे जिन्होंने मुन्ना को नौकर बनाया। मुंह बना बैठा होता है हमारा, 10 लाख का घाटा हो गया भाई, घाटा हो गया, एक्सेप्ट कर लो। हाँ घाटा लिखा था, प्रारब्ध सा साला होना था, हो गया। मैंने तो सारी खोपड़ी लगाई, मैंने करी सारी कैलकुलेशन, मैंने करे बढ़िया कर्म, मैंने करी सारी प्लानिंग, पर ये हो गया। गलती किसकी, मैं साला खुद को भी ब्लेम नहीं करूंगा, मैंने ब्लेम नहीं करना, हो गया खत्म, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, पति मिल गया, अब याद ना आता। पत्नी कभी पति को याद नहीं करती, कभी नहीं करती, क्योंकि मिल चुका है। वो हमेशा इस टेंशन में होती है, साला किससे बात कर रहा है, कहां मौज ले रहा है। जो मिल गया उसे हम याद नहीं करते। आपके पास 10 लाख रुपए के सपने थे, 10 लाख रुपया धरती पे मिल जाए मुझे, मेरे बैंक में हो, मैं यहीं स्वर्गवासी हो जाऊंगा। मिल गया,
भाड़ में क्या 10 लाख आप कहते हो 20 पेटी चाहिए, जो मिल गया वो तो कचरा है मुन्ना के लिए। ये मन का स्वभाव है, कई जन्मों से हमारे जीवन को जी रहा है, कई जन्मों से इसने हम पे कब्जा कर रखा है। नौकर बना के लाया था कि तूने ऑटो पायलट सेट करना है। 12% प्रारब्ध और कर्मों के लेख जोल के द्वारा प्रेम तू चाहे किसी से कर, जिससे लिखिए शादी वही होगी। जीवन तू किसी के साथ भी सोच, मिलेगा तुझे वही जो मिलना है। मकान का कोई भी सपना ले, मिलेगा वही जो प्रारब्ध अनुसार है। तू कोई सा भी भोजन खा, बीमार तू वैसे ही पड़ेगा जो प्रारब्ध के अनुसार है। ये 12% फिक्स है। और हमने क्या कर दिया, हमने कहा यार जब तू झाड़ू पोंछा लगा ही लेता है तो तू ऐसा कर, अलमारी की चाबी भी ले ले, रामलाल ठाकुर के तो हाथ है नहीं। और धीरे धीरे मालिक बन बैठा। और फिर हम परेशान हैं यार, हम रोबोट बन के रह गए। साला हम कर क्या रहे हैं? हमारा शरीर बीमार पड़ने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। आप देखेंगे शरीर खुद को ठीक करता है। चमत्कार है, ये छोटी बात ना है। हम खुद को ठीक कर लेते हैं। डॉक्टर भी हमें कहता है साले को सुला दो, इसके मुन्ना को सुला दो, ये सो गया ना बॉडी को फ्री कर देगा। भाई बॉडी खुद को रिपेयर कर लेगी। जगा के ऑपरेशन करके दिखाओ किसी का। बोले हेलो डॉक्टर, ओ हेलो किधर को जा रहा है? और साले पागल, यहां से काट वहां से काट। तो कहेगा भाई साहब आप शादीशुदा हो? बोले हाँ। बोले फिर ठीक है बोलते रहो। क्योंकि पत्नी भी साथ बैठी यही कहती रहती है। ये कोई मजाक के लिए नहीं, कैसे गाड़ी चला रहे हो, कैसे कर रहे हो। असल में वो पति को ये नहीं बोल रही कि वहां से ट्रक आ रहा है, वहां से कुत्ता आ रहा है, रिक्शे वाले के साइड से जा रहे हो तुम। वो कह रही है हम भी तो बैठे गाड़ी में, हमसे भी तो बात करो। हस्बैंड कह रहा है यार तुझ पे ध्यान दो, सड़क पे ध्यान। बोले कुछ भी करो, ध्यान तो मुझे पे दो। क्योंकि मेरा ध्यान तो इसी पे है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। तुम तो मुझे मिल चुके, पर मैं शक भी तो करूंगी। मुझे ध्यान चाहिए, ध्यान। छोटा बच्चा मुन्ना से ग्रसित नहीं कहता मम्मा पापा तुनो तुनो तुनो, अरे तुन। सब इसी मुन्ना के द्वारा ग्रसित होकर अपने जीवन में चल रहे हैं। वी आर स्टूपिड रोबोट्स। माता पिता बेटी पैदा होती है, माथा भनोक देते हैं, हाय अब ये कहां भटकेगी। उसको ये दिखाते तू सेक्स का सामान है, तेरे पीछे दुनिया अरे उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको शिक्षित करो। और क्या खोपड़ा खराब कर रखा, तू कहां गई थी, कहां गई थी, कहां गई थी। मुन्ना के पास शरीर नहीं है, वो मन से पता नहीं कहां कहां होलेगी, और पता भी ना चलेगा आपको। वो मुन्ना के काबू रहेगी पूरे जन्म, क्योंकि आपने उसे क्रश किया है। और फिर गंदगी फैलाती फिरेगी जब फ्री हो जाएगी, फिर रोते रहो बैठ के। शादी के टाइम माता पिता बच्चे को क्या बोल रहे हैं, बेटा हमारे खानदान की इज्जत है तू। अब काहे की इज्जत, तुम्हारे खानदान साले दूसरे में जा रही हो, दफाओ तुम यहां से। नहीं बेटा हमारी नाक ना कटे, हमारी इज्जत। अपनी जिंदगी ना जियो तू, क्या वो ये रहे, अपनी जिंदगी ना जियो, गुलाम बनी रही हो। चाहे तेरे कुत्ते वाली हालत हो जाए घर के अंदर, साले हमारे पे शिकायत नहीं आनी चाहिए। और ना ये बात हम ऐसे नहीं समझा रहे, ऐसे समझा रहे हैं तुझे बेटा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, पागल है हम ना। माँ बाप अपनी जिंदगी जिएंगे कि अब बेटी हो गई भैया फ्री, अब बढ़िया हो गया यार, अब अपना घर जिए। उसे दुख तो नहीं, अबे तो होएगा, उसका नसीब है। तो उल्टा ये कह दो भैया वापिस मत आइयो, वहीं घर बसा, खून पी जा सबका। तो स्त्री जाती है, एक ही बार जाती है, दोबारा आती नहीं, जा अब वहीं रह। और वो सबको पका भी लेती है, ये भी बता दूं मजे की बात। तो स्त्री बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो कई तल पे काम करती है। पुरुष एक ही तल पे काम करता है, इसलिए नई इन्वेंशंस पुरुष करते हैं, स्त्रियां बहुत कम कर पाती हैं। स्त्री को साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टीटास्किंग करती है स्त्री। वो बच्चा भी पाल लेती है, पता नहीं सो भी कब लेती है, पता नहीं खाना भी कब खिला देती है, खा लेती है। उसको परमात्मा ने बनाया ऐसा। इसीलिए एक पतली सी ऐसी सुंदर सी मरियल सी स्त्री होती है, ऐसी पतली सी, और हट्टा हट्टा पट्टा होता है, वो भी उसके सामने कहता है या तू बस कर, मैं पागल हो गया। इफेक्ट है क्यों? वो कहती है मैं पहले बहस करूंगी तुमसे, बहस 1 2 3 ठुमक ठुमक ठुमक। आदमी कहता बहस, लेफ्ट ब्रेन हूं मैं, बहस में मुझसे कोई जीत के दिखाए। लॉजिक दे, मैं लॉजिक देता हूं। स्त्री को पता है, पहले इसका बटन ऑन करूंगी, लेफ्ट वाला कंज्यूम करूंगी, फिर वो बहस करता है ये क्या ये क्या ये क्या, फिर वो भय करता है भै 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 भिष्क्यां भिष्क्यां, फिर वो भी लड़ने लगती है। कहती मैं भी तो लड़ सकती हूँ, मैं भी तो लड़ सकती हूँ, मैं भी तो लड़ सकती हूँ। 3 बार हो गया, कहती काफी डोज है। आदमी कहता अहंकार में हमसे कोई जीत के दिखाए, मैं बुरी तरह लेफ्ट ब्रेन पे हूँ, फिर वो आंसू बहाने लगती है। आदमी कहता 3 तरफ से अटैक, साला कहां से जीतूं।
और फिर वो हार मान जाता है, हाथ जोड़ देता है देवी को, कहता ना मुझसे ना हो सकेगा, इलेक्शन में तुम ही जीतोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, टू टाइम्स। लड़ते हैं आपस में। है जी, कोई चुप होके ही दोनों आपस में लड़ते रहते चुप होके भी लड़ते हैं, मौन की लड़ाई भी होती है, वो इंतजार करते हैं कब फटे। ज्वालामुखी चुप नहीं होता, वो उबल रहा होता है अंदर, और गर्मी में उबल रहा होता है। ये जो स्टुपिडिटी हमारी चल रही है, जो मुन्ना ने, मन ने हम पर काबू कर रखा है, पहले मामा ने कर रखा है, बाप ने कर रखा है, ये बाप है बैठा हुआ, ये सारी जिंदगी इन बच्चों को तू ऐसे कर, तू ऐसे कर सिखाने में लगा हुआ है। इसने इनको प्रेम सिखाया, नहीं सिखाया, माँ भी है, फोटो नहीं मिली इसलिए बाप लगा रखा है। प्रेम नहीं सिखाया, शांति नहीं सिखाई, स्वीकारोक्ति नहीं सिखाई, क्षमा नहीं सिखाई, क्लेश सारे टाइम दबा दबा के क्रश करो, बच्चा बाद में विस्फोट से फटता और माँ बाप की नाक में दम कर देता बड़े होके। जीने दो, जीने दो, तुम जियो जियो जियो, जैसे मरो जियो, जो मर्जी करो, तुम्हारा दुख सुख तुम्हारा है, हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं। आप किराए की चीजों से क्यों दुखी हो? अपने दुख से दुखी हो 12%, आप दूसरे का भी लोन ले रहे हो, आप चौधरी हो, शहनशाह आलम हो कि हम तेरा दुख भी गायब कर देंगे, अपनी मदद तो टका कर सके ना, दूसरे के लिए बड़ा शहनशाह बन रहा है, तुझसे तेरा अपना चीजें बनी नहीं और बच्चों को तो सिखाने में लगा हुआ है। खुद के जीवन में शांति लानी सीखी नहीं और पत्नी और बच्चों को डांट रहा है, मैं तुझे सिखा दूंगा। आप दूसरे को दे ही वो सकते हैं जो आपके पास प्रचुर मात्रा में हो। आपके पास बहुत सारा धन है, आप धन देंगे, आपके पास प्रसन्नता है, लोग पागल होंगे आपके पीछे प्रसन्न होने को, थोड़ी सी थोड़ी खुशी, आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है भाई? मामा है तू मेरा, क्योंकि फालतू बह रहा है। हाँ नहीं हम करेंगे, हम अच्छे दिखेंगे। मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, कैसे हो हम महफिल में छा जाएं। मैंने उन्हें मैसेज लिख दिया, वो फिल्म देखिए याराना, ओए सारा जमाना, वो बल्ब वाली जैकेट पहन लो, महफिल में पहन के चले जाओ अमिताभ बच्चन वाली, और देखो क्या जगमगाओगे तुम पूरी महफिल में। फूल बनना नहीं आया क्योंकि माता पिता ने सिखाया नहीं। पुष्पराज नहीं, फूल बनो। आप फूल को देखेंगे वो अपनी जगह ही रहता है, कहीं नहीं जाता, उसकी खुशबू स्वतः फैलती है, वो किसी को नहीं बुलाता, हेलो भाई साहब खुशबू बिक्री आ जाओ। आपके अंतर मन में जब मुन्ना सत्ता को छोड़ देता है और हाथ जोड़ के 12% पर खड़ा रहता है, आप महक जाते हो। आपके पास लोग आते हैं सिर्फ आशीष लेने, मानसिक शांति के लिए, प्रेम के लिए। धन, सफलता, प्रेम सब बरसता है। ओले तो गिरेंगे, कभी कभी ओले आते हैं, सबको आते हैं। वो गाना आपने सुना होगा, ओले ओले सबको आते हैं। ओलों की टेंशन ना करो, वो 12% ही रहेंगे, वो न्यून मात्रा में रहेंगे। थोड़ी सी लड़ाई होगी, वो लड़ाई नहीं मनमुटाव है। लड़ाई सिर्फ तब होती है जब कहते हैं तू मेरे हिसाब से जी। सारा दिन मैं तेरी टेंशन में लगा हूं या लगी हूं, क्यों लगे हो? क्योंकि मैं तो नहीं जीऊंगी अपनी जिंदगी, तुझे मैं जीने दूंगी नहीं। माँ बच्चे से यही पूछती रहती, पढ़ाई की? बच्चा कहता हाँ मम्मी थक गया की। बोले नंबर आएंगे? हाँ मम्मी पेपर मैं ही चेक कर रहा हूं इस बार। क्या जवाब दे बच्चा? कौन भी रखा है उसका? इतना प्रेशर है कि उस बच्चे को 20 साल में ब्लड प्रेशर होना ही है। हमारे जीवन की स्थिति को हमने ही खराब कर रखा है। अगर बच्चा नहीं पढ़ा इसका मतलब बेकार, और वो पढ़े लिख करके एक कम पढ़े लिखे के अंडर नौकरी कर रहा होता है। इसका विकास करो, इसका विकास कब होगा? जब मुन्ना इसको छोड़ेगा। मुन्ना मरने के बाद ही छोड़ता है, यानी मुन्ना कब्जा ना करे। घर में जो नौकर रहता है वो घर का हिस्सा है और उसको 12% ड्यूटी ही दी जाती है। सोच के चलिए, ये नहीं कि हम सोए तो उसने कहा बाबूजी जरा कंबल देना मैं भी आ रहा हूं सोने, वो नीचे सोएगा। हम खाना खा रहे हैं, पनीर बाबूजी ग्रेवी आपको दे दो, पनीर रख लूं? नहीं, हमारे खाने के बाद खाएगा तू। नौकर ही है, वो मालिक ना बन बैठे। हम यदि लेके चलेंगे ये, तो मान के चलिए जिस नौकर ने कह दिया हाँ मैं नौकर ही हूं, मालिक उसको अपने सिर बिठाएगा। वो उसे कहेगा तू मेरा मालिक, तेरे हवाले सब कुछ। बड़ा अजीब सा है कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता, बड़ा विचित्र है ये मुन्ना और स्वयं का रिश्ता। सारे टाइम माथे पे सवार हमारा मुन्ना हमें क्रोध कराता है, ईर्ष्या कराता है, क्लेश कराता है। साले हम रोबोट है, हमें तू चलाया जा रहा है। जन्मों जन्म से कठिन भी है क्योंकि बड़ी पुरानी दास्ता है। दास बने बैठे हैं कई जन्मों के संस्कारों के द्वारा।
वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किए जा रहा है, हमारे जीवन को अपनी मर्जी से चला रहा है। इसीलिए कभी मोह में फंसा देता है तो बच्चे चला रहे हैं, कभी ईर्ष्या में फंसा लेता है तो मामा चला रहा है, कभी काम में फंसा रहा है तो दूसरा व्यक्ति जी रहा है जिंदगी को, कभी कंपटीशन करा रहा है, कभी लोभ करा रहा है, कभी अपने आप को छोटा आकार रहा है। पागल हुए पड़े हम। अपनी जिंदगी जीने के समय तब आता है जब मुन्ना बेबस हो जाता है, और वो कब होता है? जब शरीर नहीं चलता। तब आईसीयू में बैठा हुआ साधु, लेटा हुआ सॉरी आईसीयू में लेटा हुआ साधु, मुंह पे ऑक्सीजन लगा रखा है, सारी तारें लगी हुई, कहता है सब मोह माया है, क्या रखा है संसार में, इस समय मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। और गलती से वो ठीक हो जाए तो कहता बीत गए वो दिन, भाई साहब इतना नावा फूका मैंने, अब मैं पार्टी करूंगा। और वो पार्टी नहीं करता, याशी करता है, क्योंकि पार्टी तो आती नहीं करनी, खुश होना तो आता नहीं, अब तो दूसरे को रौंद के खुश होंगे। आपने अपने जीवन में रोज मनन, रोज अध्ययन, रोज ध्यान किया, रोज विचार किया, ये किधर को जा रहा है, तो आप रोबोट नहीं रहेंगे, स्टूपिड नहीं होंगे। सर क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो आप पागल हो जाओगे। क्वेश्चन ठोको जी, 3 से 4 क्वेश्चन है। लो ला ले First लो आपके क्वेश्चन ले लो। फर्स्ट आपके, अपनी जिंदगी जीने का मतलब? अपनी जिंदगी जीने का मतलब, इसका उत्तर सुनो, मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर इतना पता है दूसरे की नहीं जीऊंगा, दूसरे को नहीं बोलूंगा तू ऐसे जी। जैसे ही मैंने बंद किया ना, अपनी शुरू बोले घर को साफ सुथरा रखा करो। हाँ, अभी बुलडोजर मंगाते हैं योगी महाराज से और टाइलें उखड़वा देते हैं, वो थोड़ी साफ होता है। घर के अंदर जो फालतू चीजें है ना, वो हटा दी, घर साफ ही है। जैसे ही मैंने औरों का स्यापा खत्म किया, मेरी ही जिंदगी जी रहा हूं मैं। माता पिता कहते हैं पड़ा रहता है सारा दिन, पड़े रहने दो उसे, पड़े रहने दे का काम करने दो। वो पड़ा रहने दे के जैसे एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने चाय बेची, पड़ा रहने दिया। अब माँ बाप कहते हैं सारा दिन चाय बेचता रहता है बच्चा हमारा, वही हालात थे, उसे चाय बेचनी पड़ी। जो बनना था परमात्मा ने बना दिया। आपके बच्चे के हालात है, वो पड़ा ही रहेगा, समझो चाय बेच रहा। एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप ऊर्जा दे रहे हो, फिर पड़ा रहता है तू, फिर पड़ा रहता है तू। मुन्ना कहता है खोखला कर दूंगा तेरे शरीर को मैं, यही तो मैंने रस चूसना है तेरा। हर व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या से ग्रसित है, जो रोता पिटता है, मुन्ना उसका शरीर चूस लेता है, क्योंकि शरीर के रस के द्वारा ही मन चल रहा है और शरीर बीमार हो जाता है। बीमारी का अर्थ ही ये है कि आपका ध्यान आप पर नहीं है। बुढ़ापे का अर्थ ही ये है। वृद्धावस्था, बुढ़ापा, ये दोनों अलग बात है। बुढ़ापा 40 साल में भी आ सकता है, 20 में भी आता है लोगों को। ऐसे भी 20 साल के नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, जो कहते हैं जान ही नहीं है शरीर में। कहाँ है तुम्हारी जान? किसे बोलते हो? फोन चेक करो ना। किसे जान लगा रखा उन्होंने, क्योंकि जान कोई और है, तुम्हारी जान है। आपका ध्यान आपके ऊपर होगा। आपका ध्यान अक्सर कहाँ होता है? पैसे कहाँ से आएंगे यार, बहुत बड़ा ध्यान है। कब यार, कब मैं मजे लूंगा जिंदगी, कब बैंकॉक जा पाऊंगा, बहुत बड़ा ध्यान है। कब होगा यार असली मजा? तुलसी मिक्स खाने को मिलती नहीं आजकल। आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान सिर्फ स्वयं पे है कि भैया मैं जी रहा हूं अपनी जिंदगी, मेरे पास गाड़ी नहीं है लंबी, साली जो है बहुत बढ़िया है, जैसी नाक है बेस्ट है, जो बीवी है अबे यही मिलनी थी। अबे परमात्मा चाहता है, पूर्व जन्म का संस्कार है, साला जीऊंगा इसी के साथ, कुड़ के जीऊंगा, 12% कुड़ लूंगा साला, लेकिन अब इसी से जीऊंगा। फोटो लगा लूंगा परी की इसके चेहरे पे, अब क्या करूं और, पर मैं अब इसी के साथ जीऊंगा। यही बच्चे मेरे, इन्हें कोसूंगा नहीं, मेरे बच्चे हैं, जन्म मेरे द्वारा परमात्मा ने दिया है, मैं इनके साथ तटस्थ रहूंगा, इनका जीवन इन्हें जीने दूंगा, कर्तव्य परायणता करूंगा, कर्तव्य पूरा। मैं इसके दुख से दुखी नहीं होऊंगा, मैं इसके सुख से सुखी नहीं होऊंगा। मैंने परमात्मा का शुक्राना इसलिए नहीं करना मेरे बच्चे का ये काम हो गया, भाड़ में गया, उसका नसीब था, तुम फालतू परमात्मा को नंबर दे रहे हो। मैं उसको शुक्राना दूंगा, तूने मुझे बुद्धि दी, मैं अपना जीवन और जन्म समझ रहा हूं। फालतू काय को टाइम वेस्ट करना है? मैं 2-2 घंटे मंदिर में टन टन कर रहा हूं, सब लालची, सब रोबोट है।
अलग अलग धर्म अनुसार अपने अपनी मान्यता से अपने अपने धर्म स्थल जाते हैं, मेडिटेशन के लिए नहीं जाते। इसलिए मैंने कभी नहीं बोला मेडिटेट करो, क्योंकि मेडिटेट करने के लिए फिर कहोगे मंदिर गए 2 घंटे, फिर क्या है, फिर कचरा लेकर बाहर आ गए। आप मेडिटेट कर रहे हैं 24 घंटे के लिए, सुधार हो गया, परमानेंट शुगर रिवर्स हो गई। दवाई खाई 2 घंटे के लिए ठीक हुई, वो तो लेक्चर में गए, मंदिर बैठे तो ठीक हो ही गया। हाँ जी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वासना हो रही है ये लिखा है या हम कर रहे हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट करें? वासना लिखी है, हो रहा है, कर रहे हैं, मुझे क्या पता। आंसर है ये, क्या करना पता करके। आपको इतना पता लग गया, वासना खत्म। कर रहे हैं कि हो रही है, ये वो हैं जो खुद को ब्लेम नहीं करना चाहते। मैं पाक साफ हूं, मैं पापी नहीं हूं, अगर मुझसे पाप हो गया तो मैं तो खुद को क्षमा किए ही बैठा हूं, दुनिया वालों जान लेना मैं गुड बॉय हूं। ये खुद मन में अपने को नीचे नहीं गिराना चाहते, ये क्वेश्चन ढूंढना चाहते। वासना हो रही है, मैं कर रहा हूं, पता नहीं हो रही है, कर रहे हो, पर वो है। अब उसे 12% रखना है, 11 भी करने के चक्कर में मत रहना, मर जाओगे। उसे 12 रखो, 12 तो चाहिए। रंग कहां से आएगा, किक ढूंढोगे नहीं तो बाहर जाके। हाँ जी। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, मन करता है ये बोलूं वो बोलूं, बट अभी समझ है कि मुन्ना है। कभी ऐसा भी होगा कि गुस्सा है, कभी ऐसा भी होगा कि गुस्सा है ही नहीं, मुन्ना को रोकना की जरूरत ही नहीं, कि वो हमेशा रहेगा। मुन्ना 12% है, वो तो रहेगा, आप मर जाओगे। निराकार शरीर का स्वामी है वो, उस पर है ही कुछ नहीं, वो उड़ लेता कहीं भी। शरीर को ले जाओ आगरा, 6 घंटे लगेंगे तैयार होके जाने में, हाईवे पकड़ के बस में बैठो, कार में बैठो। मुन्ना पहुंच गया आगरा, तेल लेने गया, साला यूरेनस नेपच्यून प्लूटो पे पहुंच गया, इतना फास्ट है। उसमें क्या फर्क पड़ता है इसमें? और इन्होंने क्या कहा, क्रोध कि मन पहले मेरा गुस्सा आता है तो लगता है ये बोलूं वो बोलूं, बट तो इनको पता है कि बताया मुन्ना करना क्या है। इन्हें पता लग गया कि मुन्ना कर रहा है, लेकिन इन्होंने प्रश्न बड़ा सार्थक किया है कि कभी मन करता है ये बोलूं कभी वो बोलूं। तो मैं इनको इसकी एक्सरसाइज बता रहा हूं, इनको ये करना चाहिए, ऐसे आराम से बैठ जाएं या खड़े हो, जैसे भी, फिर बोले ये हो गया, फिर बोले वो, ठीक है, ये नोट कर लो, ये करना है। मुन्ना को एग्जिट देनी है ना भाई, मल है क्रोध, शरीर का मल मूत्र हो गया, मुन्ना का मल मूत्र है क्रोध, बकवास, भौंकना। आराम से भी बोल सकते हैं, भौंक क्यों रहे हैं, तो कुछ भौंक लो, ये वो कुछ भी बोलो, ये 2 अक्षर लगा लो। मैंने ये भी बोल दिया और वो भी बोल दिया, क्योंकि इन्होंने निचोड़ निकाला है। नटशेल में होता है ना, क्लास हमारी 2 घंटे की बकबक है, ये है ना जरा सा ह्यूमंस आर स्टूपिड, तो ये हमारा नट है, छोटा सा एक नटशेल में बना दिया, तो इनका ये और वो हो गया। इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया, खुद ही आंसर है इनके क्वेश्चन में, ऐसे ही कृपा करना बनाए रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होता है। आई एम कंफ्यूज्ड, यू सेड हाउस एटसेट्रा कैन बी क्रिएटेड, राइट नाउ यू जस्ट सेड कि प्रारब्ध है, तो क्या है, 72% है या 12%? हाउ रिच पीपल क्रिएट बिगर ड्रीम्स, क्योंकि एक क्लास की थी नो कोइंसिडेंस, उसमें आपने लिखा था कि रिच पीपल क्रिएट बिग ड्रीम्स, तो 72 है या 12 है, ऐसे मेंट टू बी है? जो प्रश्न आपने पूछा वो आज की क्लास के बिल्कुल डिफरेंट है, आज का उससे लेन देन नहीं है, पर मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे जीवन के अंदर हम जो क्रिएट करते हैं वो 12% की प्रेरणा के द्वारा 100% बनाने के लिए होता है। अब वैसे अनलिमिटेड है। अगर आपके 12% की प्रेरणा में ये है कि आपको ना बीमारी लगेगी खांसी की, तो आपकी इच्छा है आप खांसी का निमोनिया बना सकते हो 100 करके। आपको ट्यूमर होना है, उसका कैंसर बना सकते हो 100 करके, यानी हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, आपका एक चोट लगी, अब उस चोट का रोज गाना गा के, रोज भजन करके, रो पिट के आप उसको पूरी बीमारी बना सकते हो। और हो सकता है थोड़ी सी चोट लगी और आपको ठीक है, ओके छोड़ दो यार, थोड़ा सा रोलिए, बात खत्म हो गई, वो बाहर रह गया। ऐसे आपका मकान बनना है छोटा सा, जैसे हम तो बता देते हैं कि भाई ऐसा समय आ रहा है तेरा मकान बनेगा, तो जब कोई कहता है जी मकान बनना है, तो वो कहते हैं मेरे पास 10 लाख है, मैं कहता हूँ 50 का ले ले, वो कहता है जी मजाक कर रहे हो, मैं कहता हूँ सॉरी गलती से 10 का ही लेना है। दूसरे केस में मैं किसी को बोलता हूँ, मैं शब्द लगा रहा हूँ कि 50 का ले ले, और वो नहीं पूछता, वो कहता जी आपने कह दिया ले लेंगे, बात खत्म हो गई, इफ एंड बट खत्म, उसका 50 लाख अरेंज हो जाता है। ये होती है बिगर ड्रीम्स। उसके 12% में मकान आया हुआ है, ये हमें पता है। उसका 50 का बनेगा, वो करोड़ का लेगा, करोड़ का भी बनेगा, पर उसके गुर्दे अनुसार पहला शब्द है कि ठीक है
मनी ना फट जाए कि वो खुद ही सेल्फ डाउट ना क्रिएट कर दे। आपने बोल तो दिया, ये करोड़ पर आपका दिमाग है खराब, मेरे पास तो है नहीं, तो नहीं बनेगा। अगर ये पता है कि 50 मान जाएगा और बच्चा फॉलो करेगा तो 50 अरेंज हो जाएगा। ये होती है बिगर ड्रीम्स। जो बिगर ड्रीम लेने वाले रिच लोग हैं वो सेल्फ डाउट नहीं करते, वो कहते हैं साला मिलियनेयर बनेंगे यार। बोले चौथी फेल है तू, अब मिलियनेयर बनेंगे यार। बोले देख ले तेरे को एक आंख से ढंग से दिखता नहीं, अब मिलियनेयर बनेंगे यार। 50 कमी और दिखती है अंदर, कहते हैं मिलियनेयर बनेंगे, खत्म, बन जाते हैं। क्योंकि भजन वही है, जब समय आया एक टाइमलाइन में, उसी टाइम उनका सपना रीड करने के लिए टिक करता है मुन्ना और काम हो जाता है। ये 12 का 100 बनाना और ना बनाने वाला खेल है। आज की क्लास हम ये कर रहे हैं कि ये तो ठीक है आपने मकान बना लिया, क्या अब आप उस मकान को बना के पागल हुए? तो आप रोबोट तो नहीं बन गए कि दिमाग ही खराब हो गया, अब आपसे अपनी जिंदगी जी नहीं जा रही, अब आप चौड़ में जी रहे हो, दुनिया को नीचे दिखाने के लिए जी रहे हो, अपने आप को सज्जन पुरुष घोषित करने में लगे हो। मेरी बदनामी ना हो समाज में, क्या फर्क है, हो जाए, कोई ना पूछता। जो डरते हैं बदनाम होने से वो बदनाम के रोते हैं, जो डरते नहीं ना वो बदनाम भी होते हैं और फिर भी उनका नाम हो जाता है। क्योंकि 12% ही रहने देना है। 12 के ऊपर बहुत तगड़ा पॉइंट बचा हुआ 88 का। 88 उसे ऐसे रैप कर देता है। घर में सब्जी बनी, मोना ने सब्जी बनाई, नमक बहुत ज्यादा है, मांगे राम बस पूछो नहीं, बोला आज आया मजा भाई जाट को, आज ना छोड़ूंगा छोरी ने, है आज तो गाड़ी पकड़ने का मौका मिला है। उसने कहा ये क्या बढ़ा दिया, तेरी माँ ने क्या सिखा, तेरे बाप ने क्या सिखा, फलान ढिमकान। उसने कहा मेरे सैया अभी मोना को के जाल में फंसोगे आप, 10 मिनट दो। वो गई, पानी ठोका, एक्स्ट्रा तड़का लगाया, धार पेशे खिदमत है। उसने कहा जान मेरी क्या सब्जी बनाई है तुमने, अमृत। मैं सोच रहा था अप्सरा से बात कराऊंगा, खाना बढ़िया, तू तो घर में अप्सरा है, बात खत्म। डाइल्यूट कर दो, आपकी डाइल्यूशन हर चीज को बदल सकती है। या तो भजन करते रहो, हाय नमक ज्यादा, हाय नमक, डाइल्यूट। ये कैसे करना है? शांति से, प्रसन्नता से। किस तरह से मुन्ना को स्टेबल करना है, कब ये रियलाइज करना है पल पल कि ये मुन्ना पागल करके रख देगा, यही गाड़ी चला रहा है हमारी जिंदगी की। कब जानेंगे हम? अब जब मुन्ना गुस्सा करता है ना, अंदर गुस्सा, तो हम यूं करते हैं, शरीर कांप जाता है, शरीर को पसीना आ जाता है। आप सारे टाइम सड़ते कुड़ते शक शुबा करते रहो, आपका पेट का सिस्टम खराब हो जाएगा। बच्चे मस्त रहते हैं, होता ही कुछ नहीं। आप मस्त नहीं, सारे टाइम कलेश में, कहां जा रहा है, मुझे बताओ, मुझे कुछ भी, आपका सिस्टम खराब। ये ऐसा इस तरह से है कि जैसे आप एक गाड़ी में बैठे और घर से क्रोध करके निकले, अब आपने गाड़ी चलाई, आपने जोर से एक्सीलेटर दबाया, जोर से ब्रेक दबाया, गाड़ी खराब कर दोगे आप, पक्की गारंटी है गाड़ी खराब कर दोगे, क्रोध में क्लेश में चलाओगे तो। ऐसे ही अंदर मुन्ना बैठा क्रोध क्लेश कर रहा है, ये गाड़ी खराब हो रही है। इसके क्लच प्लेट ब्रेक के सब तोड़ देगा, वो हट के बोल जाएंगे। आपका ड्राइवर कौन है? क्या मुन्ना है? 12%, सारा खेल इस 12% का है। ये डेविल, इनकी बात करेंगे हम ब्रेक के बाद।